मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, मणिपुर वालों की आवाज को क्या हो गया है? दमदार आवाज होनी चाहिए, मोदी जी तक आवाज पहुंचनी चाहिए कि उनका अभिनंदन करने के लिए मणिपुर के भाई बहन इकट्ठा हुए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, मोदी जी के प्रति आभार की एक मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने मणिपुर को बंद और ब्लॉकेज के युग से बाहर निकालकर विकास के रास्ते पर चढ़ाने का काम किया है, ऐसे भाई बीरेन सिंह जी, जिन्होंने डोनर मंत्रालय में गति और ऊर्जा भरकर पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत के दृष्टिकोण में भारत को नॉर्थ ईस्ट का एक नया परिचय कराने का काम किया है। ऐसे मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री वाई जॉय कुमार सिंह जी, विधानसभा के स्पीकर महोदय श्रीमान खेमचंद जी, हमारे युवा मंत्री थोंगम विश्वजीत सिंह जी, मंच पर उपस्थित मंत्रीगण, विधायकगण और आज इस कार्यक्रम में आए हुए मणिपुर के प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि थोड़ा मुझे आसाम से आने में देरी हो गई और इस कड़ी धूप के अंदर आप सब लोग यहाँ पर काफी समय से बैठे, मगर चिंता मत करिए, मेरा भाषण लंबा नहीं चलने वाला है। वैसे भी ज्यादा बोलने का मेरा स्वभाव नहीं है। मित्रों, आज मणिपुर के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि आज एक ही दिन में चूड़ाचंद्रपुर में मेडिकल कॉलेज का काम शुरू होने जा रहा है। इम्फाल में मैं भी आऊं, कोई भी आए, होटल में रहना पड़ता है। एक अच्छा, बहुत अच्छा गेस्ट हाउस इम्फाल पीडब्ल्यूडी बना रही है, इसका भी भूमि पूजन आज हुआ है। आप लोग दिल्ली पधारो, दिल्ली आओ, रहने में तकलीफ पड़ती है, चाहे शिक्षा के काम से आओ, व्यापार के काम से आओ, किसी को एम्स में ले जाना है आओ, तो द्वारका में तीसरा मणिपुर भवन का शिलान्यास भी आज किया गया है। म्यंगखंग में ट्रिपल आईटी बनाने का काम हो, मंत्री पुखरी में आईटी एसईजेड बनाने का काम। मित्रों, ये एसईजेड बड़ा महत्वपूर्ण काम है। ये जो आईटी एसईजेड है, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक दिशा दर्शक बनने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार की दुर्गम भौगोलिक स्थिति है उत्तर पूर्व की, हमारे नॉर्थ ईस्ट की, इसमें ट्रांसपोर्टेशन के कारण बहुत सारी इंडस्ट्री का अवकाश यहाँ पर नहीं रहता। कच्चा माल लाना, बनाया हुआ माल ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही ऐसी आती है कि जिससे वो वायबल नहीं होता है। मगर ये आईटी एसईजेड ऐसी चीज है जो दिमाग से चलती है और कनेक्टिविटी से चलती है। दिमाग मणिपुर के युवाओं के पास है और कनेक्टिविटी मोदी जी ने कर दी है। मणिपुर के युवाओं के लिए एक नए रास्ते खोलने वाला काम ये आईटी एसईजेड को है। मणिपुर एक जमाने में इंसर्जेंसी के लिए, बंद के लिए, ब्लॉकेज के लिए जाना जाता था। लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति मणिपुर में बहुत चर्चा में रहती थी। आज इम्फाल में राज्य पुलिस मुख्यालय का भी भूमि पूजन हो रहा है। इसको मुझे आनंद है कि मेरे हाथों से वो हो रहा है। स्मार्ट सिटी इम्फाल के लिए एकीकृत कमांड, मोदी जी का जो थ्रस्ट है, वो स्मार्ट चीजों को, स्मार्ट गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए। और मित्रों, मैं मानता हूं
कि ये जो एकीकृत कमांड केंद्र बनेगा वो इम्फाल को 7 अर्थ में एक स्मार्ट सिटी बनाएगा। आज बिष्णुपुर, तुपुल, थाउबल, कासोम, खुल्लेन मार्ग का भी लोकार्पण हुआ है। ये रोड बन चुका है और एक बहुत बड़े थाउबल डैम का भी उद्घाटन का काम आज यहाँ पर हुआ है। एक दृष्टि से चाहे पहाड़ हो या मैदान हो, मणिपुर के हर क्षेत्र को विकास की दृष्टि से जोड़ने वाला आज महत्वपूर्ण काम हुआ है। मगर मैं यहाँ पर आया हूँ, भाई बीरेन सिंह को अभिनंदन करने के लिए आया हूँ। विशेष रूप से उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ क्योंकि 3 साल हुए इनकी सरकार को। जब चुनाव अभियान आता था, चल रहा था, मैं यहाँ पार्टी अध्यक्ष से नाते इसी ग्राउंड के अंदर आया था और मैंने कहा था एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दीजिए। लोग मुझ पर हंस रहे थे कि आपका एक भी सीट नहीं, मणिपुर की जनता पूर्ण बहुमत कहां से देगी? आपको 2% वोट मिले हैं, कैसे पूर्ण बहुमत देगी? मगर मणिपुर की जनता ने तय कर दिया था कि इस बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना। और मित्रों देखिए, 3 साल के अंदर हमने वादा किया था, मोदी जी कह कर गए थे कि मणिपुर बंद हो जाता है, ब्लॉकेज कर देते हैं। राजनीतिक कारणों से चुनाव के वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। ना गैस मिलता है, ना केरोसिन मिलता है, ना बच्चों को ब्रेड मिलती थी। सारी चीजों की किल्लत होती थी या नहीं होती थी? भाई याद करो जरा, बोलो जोर से, माताएं बहनें बैठी है, बोले होती थी या नहीं होती थी? आज 3 साल हुए, एक भी बार बंद नहीं हुआ है। वो ही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का जहां शासन आता है वो लोगों के विकास के लिए काम। और इसीलिए मैं भाई बीरेन सिंह का अभिनंदन करना चाहता हूं। इन्होंने एक नई पहचान मणिपुर को देने का काम किया है। और मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को अपने दिल में बसा कर रखा है। चुनाव आया था तब 2013 में उन्होंने कहा था कि भारत माता की 2 भुजा है, पूर्वी भारत और पश्चिम भारत। पश्चिम भारत का तो विकास हो चुका है, मगर जब तक पूर्वी भारत का विकास नहीं होता, भारत का विकास संभव नहीं है। और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है, ये 6.5 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर विकास की एक रेल लाने का, पहले पानी की बाढ़ आती थी, अब यहाँ पर विकास की बाढ़ लाने का काम हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नॉर्थ ईस्ट जो अलगाववाद के लिए जाना जाता था, अलग अलग हथियारी ग्रुप की हिंसाओं के लिए जाना जाता था, आप पीछे मुड़कर 6 साल देखिए, एक के बाद एक सारे हथियारी ग्रुपों ने अपने हथियार डाले। हिंसा कम हुई, लगभग नहीवत हुई, और जो कुछ बचे खुचे हैं वो भी मुझे भरोसा है मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखकर मेन स्ट्रीम में जरूर आ जाएंगे। मित्रों, हिंसा का काम स्थान विकास ने लिया है और मोदी जी ने पहली ही कैबिनेट में 2014 से कहा है कि हर मंत्री को कोई न कोई मंत्री हर 15 दिन में नॉर्थ ईस्ट के अंदर होना चाहिए। मित्रों, इतनी तवज्जो, इतनी प्रायोरिटी, इतनी प्राथमिकता कभी नॉर्थ ईस्ट को नहीं दी गई। मोदी जी ने ये कहा और स्वयं भी, जैसा जितेंद्र सिंह ने बताया, मोदी जी स्वयं ये 6.5 साल में 40 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अंदर आए हैं और नॉर्थ ईस्ट का एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां मोदी जी के दौरे नहीं। ये बताता है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए कितनी प्रायोरिटी मोदी जी ने करी है। मित्रों, और एक बात, दिल की बात समझने में नरेंद्र मोदी जैसा कोई आदमी नहीं, ऐसा नेता नहीं होगा जो जनता के दिल की बात जानता। मुझे बताओ, मैं भी पार्टी का अध्यक्ष था, बाद में गृह मंत्री बना। आपने यहां पर मूल निवासियों की भावनाओं की रक्षा के लिए
इनर लाइन परमिट की मांग करते 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 मणिपुर वाले भूल गए थे तो होना ही नहीं। मेरे पास कई आवेदन पत्र है जिसमें मांगी नहीं थी। अचानक 11 दिसंबर 2019 को मोदी जी ने तय किया कि इनर लाइन परमिट मणिपुर को न देना मणिपुर के मूल निवासियों के साथ अन्याय है और मांगे बगैर इनर लाइन परमिट देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने। जब मैं ये बिल लेकर खड़ा हुआ तब मैं इतना रोमांचित था कि मैं मेरी बात आपको नहीं बता सकता। आप लोगों की जो चिंता थी, चारों ओर इनर लाइन परमिट और बीच में मणिपुर, कोई सुरक्षा नहीं, कैसे चलेगा? मगर इसका रास्ता मोदी जी ने निकाल दिया और आज इनर लाइन परमिट आप लोगों के पास है और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि मणिपुर राज्य की स्थापना के बाद अगर केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा तोहफा मणिपुर को दिया है तो इनर लाइन परमिट का, और इसके लिए केवल और केवल मोदी जी को धन्यवाद करना रहता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट का काम हुआ है मगर मैं आज डूबल बहुउद्देश्य से ही परियोजना की बात जरूर करना चाहिए। मित्रों, ये योजना को अटल जी के समय में शुरू किया गया था। 2004 में जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब उस वक्त की भाजपा की सरकार। 2004 के बाद सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई। 14 तक कुछ नहीं हुआ, योजना जस की तस पड़ी रही। यहां बंद कराने वालों का शासन था, कांग्रेस पार्टी का शासन था। ना मुख्यमंत्री ने आवाज उठाई, ना मुख्यमंत्री की किसी ने सुनी। 2016 में मोदी जी ने 462 करोड़ देकर फिर से इसको चालू किया और मुझे आज आनंद है कि 35,160 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता बढ़ाने वाली ये परियोजना आज पूर्ण होने जा रही है। 35,000 हेक्टेयर कृषि आज सिंचित होने जा रही है। ट्रिपल आईटी और ITSEZ, मैंने जैसे कहा, मणिपुर के युवाओं को मणिपुर छोड़े बगैर दुनिया भर के साथ कनेक्ट करेंगे। आपकी जो क्षमताएं हैं ये दुनिया भर से संपत्ति को यहां लाएगी। कोई ट्रांसपोर्टेशन की चिंता नहीं, कोई टैक्स की चिंता नहीं। ये ITSEZ आने वाले दिनों में पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए मार्गदर्शक बनने वाला है। कई सरकारी भवनों का भी आज भूमि पूजन हो रहा है। और मित्रों, ये ITSEZ में मेरा अंदाज है कि बनने के बाद यहाँ के GDP में सालाना 4,600 करोड़ रुपया की वृद्धि होने वाली है। छोटे से मणिपुर के GDP के अंदर 4,600 करोड़ की और सीधी रोजगारी लगभग 44,000 रुपये। मित्रों, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। चूरचांदपुर मेडिकल कॉलेज जो हिल पर है, एक आदिवासी पर्वतीय जिले में एक मेडिकल कॉलेज तो खुलेगा ही खुलेगा। 100 युवा मणिपुर के हमेशा डॉक्टर बनकर बाहर निकलेंगे। मणिपुर के गांवों की, पहाड़ों की सेवा करेंगे, घाटी में भी अपनी सेवा देंगे। इसके साथ साथ एक पूर्ण व्यवस्था वाला अस्पताल भी शुरू होगा। मित्रों, आज मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री जी को निवेदन करने आया कि मोदी जी के नेतृत्व में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनी। पूरे नॉर्थ ईस्ट में फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में काफी कुछ करना बाकी है। मेरा मणिपुर के मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि एक नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज अगर आप मणिपुर में खोलते हो तो नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य के बच्चे यहाँ पर एक कोर्स कर सकते हैं। और भारत सरकार इसके लिए तैयार है। आप आगे आइए, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ MOU करिए और आपकी किसी भी साइंस कॉलेज के अंदर एक तत्काल व्यवस्था कर दीजिए। बाकी सारी व्यवस्थाएं हमारे भाई जितेंद्र सिंह करेंगे, उनको करने में कोई दिक्कत नहीं है। मित्रों, मोदी जी ने
पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति बहाल हो, विकास के मार्ग पर नॉर्थ ईस्ट द्रुत गति से स्पीड से चल पड़े, इसके लिए ढेर सारी समस्याओं का निराकरण करें। बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कर पूरे नॉर्थ ईस्ट कलकत्ता और बांग्लादेश के बंदरों के साथ जोड़ने का काम हम करने वाले हैं। ब्रू रियांग समझौता कर दिया है। कई सालों से हमारे ब्रू और रियांग भाई असहायता की जीवन जी रहे थे। त्रिपुरा में उनको बसाने का निर्णय कर दिया। बोडो समझौता हुआ। बोडो के क्षेत्र के विकास के लिए अब नए रास्ते खुले हैं। सभी ने हथियार डाले हैं। 8 अलग अलग उग्रवादी गुटों के 644 कैडर ने 2500 से ज्यादा हथियार सरेंडर कर आज विकास की मेन स्ट्रीम के अंदर आने का काम किया है। मित्रों, मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मित्रों, मणिपुर के अंदर ढेर सारे विकास के काम हुए। खेल के लिए यहाँ एक सेंट्रल खेल यूनिवर्सिटी भी हो रही है। ये मणिपुर तो मैरी कॉम, साइकिलिस्ट सुनीता, वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, इस प्रकार के खिलाड़ी देश को दिए और यूनिवर्सिटी जैसे ही काम करना शुरू करेगी ये रास्ता आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के तहत 5.82 लाख, लगभग 6 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया डायरेक्ट उनको इनके अकाउंट में जाता है। 8 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजना में से 5 पूरी कर मणिपुर की सिंचाई को 70 साल में जितना नहीं हुआ था इतना इस 3 साल के अंदर करने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है। जल जीवन मिशन के तहत बीरेन सिंह जब मुख्यमंत्री बने 6% लोगों को ही पीने का पानी नल से शुद्ध पीने का पानी मिलता था। सिर्फ 6%। कितने जरा बोलो भैया, कितने प्रतिशत? और 3 साल में 6% से बढ़कर 33% मणिपुर के घरों के अंदर शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने की शुरुआत हुई। हेली सर्विस की शुरुआत हुई है जो पहाड़ों को जोड़ेगी। मोरे, तामेंगलोंग तथा जरीबाम को इम्फाल से जोड़ने का काम समाप्त हो गया है। थानलोन और बारबुंग को जोड़ने की प्रक्रिया चालू है। इससे बहुत बड़ा टूरिज्म को फायदा होने वाला है। मित्रों, इम्फाल एयरपोर्ट को भी 727 करोड़ की लागत से आधुनिक और ज्यादा क्षमतावान बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और मित्रों, स्टार्टअप एक ऐसा इनिशिएटिव है जो मणिपुर जैसे भौगोलिक क्षेत्र के राज्यों के लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और मुझे आनंद है कि मोदी जी ने जो स्टार्टअप की योजनाएं शुरू की है उसमें सिर्फ मणिपुर में 1186 युवाओं ने अपने स्टार्टअप चालू कर दिए हैं। ये बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है। मित्रों, पर्यटकों की संख्या में, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में 2016 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद 222% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई। 222% की वृद्धि 3 साल में मणिपुर ने कभी दर्ज नहीं की, जो काम यहाँ पर हुआ है। मित्रों, मोदी जी ने पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत सारा खजाना दिल्ली का यहाँ पर खोलने का काम किया है। 14वें वित्त आयोग जो हमारे समय में आया, भारतीय जनता पार्टी के समय में आया, 15वां आने वाला है। 13वें वित्त आयोग की तुलना में 251% वृद्धि करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, पहले कांग्रेस की सरकार मणिपुर को, नॉर्थ ईस्ट को 89,168 करोड़ देती थी। इसको बढ़ाकर 89,000 से बढ़ाकर 3,13,375 करोड़ देने का काम भारतीय जनता पार्टी। मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं कि आपने एक लंबा समय नॉर्थ ईस्ट के अंदर शासन किया, वैसे ही छोड़, ना उग्रवादी ग्रुपों के साथ बातचीत की, ना सरेंडर हुआ, ना मेन स्ट्रीम में आए। लोग मरते रहे, विकास बाधित होता रहा। विकास योजना के नाम पर उद्घाटन करके भाग जाना,
भूमि पूजन करके भाग जाना, उद्घाटन सारे हमारे नसीब में आ गए। जितेंद्र सिंह यही घूमते रहते हैं, फीता काटते रहते। इन्होंने सिर्फ भूमि पूजन करे, उद्घाटन कभी नहीं करे। वो सारे भूमि पूजन को उद्घाटन में बदलने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और वो काम चालू है। केंद्रीय बजट में जो आवंटन होता है उसमें 24% की वृद्धि के साथ पहली बार 60,000 करोड़ रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और एनईसी का 33% बजट पिछड़े जिलों और स्थानीय समुदाय के पिछड़े हुए लोगों के लिए आवंटित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पूर्वोत्तर में प्रमुख रेल राजधानी कनेक्टिविटी योजना के तहत 5 प्रमुख राजधानी को रेलवे से कनेक्ट करने की योजना चल रही है। कुछ तो हो भी गए हैं और 22-23 तक ये योजना पूरी हो जाएगी। राजधानी वायु कनेक्टिविटी होलोंगी ईटानगर से लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत करी है। प्रमुख सड़क राजधानी कनेक्टिविटी 3 प्रमुख सड़क भी बनने का काम हुआ है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास की शुरुआत हुई है। मित्रों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि मणिपुर को आत्मनिर्भर बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में बीरेन सिंह की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर कर रही है और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, मणिपुर को ये 3 साल में 7 अर्थ में विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। मित्रों, आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत का स्थान पूरी दुनिया में सबसे अव्वल नंबर हो, वो सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में अहरनिश काम कर रही है। मगर मैं नॉर्थ ईस्ट के बासिंदों को बताना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट वासियों को बताना चाहता हूँ, दुनिया में सबसे ऊपर का स्थान भारत का होगा, मगर मेरा नॉर्थ ईस्ट का स्थान भारत में 2 नंबर पर न रहे, इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार मन से काम कर रही है और आपके विकास के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर से एक बार मणिपुर वासियों को जो इनर लाइन परमिट का तोहफा मोदी जी ने दिया है, इसके लिए मन से बधाई देना चाहता हूं कि सालों से जो आपकी मांग थी मोदी जी ने उसको पूरी की है और ये विकास का जो रास्ता चल पड़ा है वो रास्ते पर हम कुछ योगदान कर सके, ये आशीर्वाद आपने ही दिया है। हमें आनंद है कि आशीर्वाद के अनुरूप हमारे साथियों ने मणिपुर के अंदर काम किया है, वो आशीर्वाद के अनुरूप मणिपुर के डेवलपमेंट को रास्ते पर चढ़ाया है और वो आशीर्वाद के अनुरूप मणिपुर में शांति प्रस्थापित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, मोदी जी पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तब मैं इतना ही कहना चाहता हूँ यहाँ के सिविल सोसाइटी संगठनों को कि आप भरोसा रखिए, आपका फरीजा कभी तोड़ा नहीं जाएगा और आपकी डिमांडों के अंदर ढेर सारी डिमांडें होती है। मैं कई बार देखता हूँ, इसमें एक आध डिमांड मणिपुर के विकास की भी जरा डाल दीजिए तो मुझे बहुत आनंद होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात वही है। युवाओं को एजुकेशन देना, युवाओं को रोजगारी देना, नए नए तरीके से युवाओं को अपने आगे का रास्ता प्रशस्त करने के लिए मदद करना, यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, यहाँ शांति रहे, यही महत्वपूर्ण बात है। आपकी जो सूची है मांगों की, इसमें मणिपुर के विकास को भी तनिक जरा जोड़ देना, इतनी ही विनंती मैं आपको करने आया हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। हम थोड़े लेट हो गए तो भी इतनी धूप में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना काल में आप लोग बैठे हैं, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद कर और फिर से एक बार आपको इनर लाइन परमिट के लिए बधाई देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।